So students, in this video lecture we are going to discuss about two more properties of operating system: distributed environment and pooling. Okay, so let's discuss about distributed environment. Now as it is very clear with the name, distributed environment means that type of environment in which computers are distributed among various places. Okay, they are distributed throughout an area. So in this environment, in this system, multiple independent CPUs, okay, multiple independent computers are distributed at various places, and then they are connected with a network. So they all form a network and work together as a environment, as a whole system. Okay, so a distributed environment refers to multiple independent CPUs और प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर सिस्टम. इसमें क्या मैंने बताया कि इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट सीपीयू जो है वो अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, अवेलेबल रहते हैं. बहुत सारे इंडिपेंडेंट सीपीयू अलग अलग कंप्यूटर्स जो है वो एक सिस्टम को फॉर्म करते हैं. कैसे? एक नेटवर्क बना करके अलग अलग जगह पे कुछ कुछ जैसे हो सकता है यहाँ पे एक सिस्टम हो, फिर वहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक सिस्टम हो, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक सिस्टम हो, और उन सबको कनेक्ट कर दिया गया है एक नेटवर्क में. ओके, एंड देन वो क्या एक पूरा का पूरा सिस्टम फॉर्म किया. तो ये जो सिस्टम बना ये कहलाया डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट. अब इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है कंप्यूटेशन लॉजिक्स अमंग सेवरल फिजिकल प्रोसेसर. जितने भी प्रोसेसर है उनमें वो क्या करेगी, जो भी लॉजिक्स हैं और कंप्यूटेशन लॉजिक्स से जो क्या काम परफॉर्म करना है एंड ऑल अदर थिंग्स, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सब में, क्योंकि वो एक ही सिस्टम है जो कि अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं. तो उन सबको वो लॉजिक्स, वो कंप्यूटेशन मिलने चाहिए ताकि वो उसको परफॉर्म कर सके. देन प्रोसेसर क्या करेगी, मेमोरी को या फिर किसी क्लॉक को शेयर नहीं करेगी. क्लियरली इसके जगह पे क्या करेगी, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग मेमोरी, क्योंकि ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट सीपीयू है तो मेमोरी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. वो कब करते हैं? जब एक प्रोसेसर में, एक सीपीयू में मल्टीपल जॉब परफॉर्म होते हैं. यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसर है तो मेमोरी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड ऑफ शेयरिंग मेमोरी वो क्या करेगी, हर प्रोसेसर क्या होगा, अपना एक मेमोरी होगा, लोकल मेमोरी होगा. ओके, नाउ ओएस क्या करेगा, ओएस मैनेज करेगा कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द प्रोसेसर. जितने भी प्रोसेसर होंगे सिस्टम में, 4, 5, 6, 10, 20 जितने भी प्रोसेसर्स होंगे उनके बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करेगा ओएस. ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी तो वो सारे के सारे क्या कर पाएंगे, वर्क परफॉर्म कर पाएंगे. ओके, और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, यूजिंग कम्युनिकेशन लाइन, क्योंकि वो एक नेटवर्क में उनको इस्टेब्लिश किया गया. तो कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, जिससे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इंडिपेंडेंट प्रोसेसर्स, अलग अलग सिस्टम एक सिस्टम में वर्क करेंगे, एक ही काम को परफॉर्म करेंगे. ओके, सो आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. नाउ लेट्स मूव टू पूलिंग. ओके, पूलिंग. नाउ व्हाट इज पूलिंग? पूलिंग क्या है? पूलिंग इज एक्रोनिम फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑन लाइन. ठीक है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन, इसी को बोलते हैं पूलिंग. इसी का एक्रोनिम है. पूलिंग क्या होता है, जितने भी जॉब होते हैं उनको क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन में लोड होना होता है टू एग्जीक्यूट.
वो एक मेमोरी लोकेशन में जो भी इनपुट डेटा होते हैं, आउटपुट डेटा होते हैं, हर डेटा को एक मेमोरी लोकेशन में क्या होना पड़ता है, लोड होना होता है। तो उसके लिए वो एक मेमोरी लोकेशन होता है, एक सेपरेट मेमोरी लोकेशन होता है सिस्टम में, यानी कि हमारे रैम में, जिसमें वो क्या होते हैं, जॉब्स को एग्जीक्यूट होना होता है। ये जो लोकेशन है वो कहलाता है पूल, ठीक है। और इसके लोड होने का डाटा, वहाँ पे डेटा को पुट करने का काम कहलाता है, पुट करना या रिट्रीव करने का काम कहलाता है पूलिंग। ओके, सो पूलिंग refers to putting data of various IO job in a buffer. ओके, बफर वही मेमोरी लोकेशन को क्या कहते हैं, बफर। हम लोग सिंपली ये वर्ड यूज़ करते हैं, बफरिंग कर रहा है। जब भी वो हम लोग कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं और उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक राउंड राउंड सर्कल आने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि बफरिंग हो रहा है, डेट मीन्स प्रोग्राम लोड हो रहा है। तो वो क्या है, बफर उस मेमोरी लोकेशन का नाम है जहाँ पे एग्जीक्यूट होते समय इनपुट या आउटपुट डेटा, बाकी के सारे इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, लोड होते हैं, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। और इस प्रोसेस को बोलते हैं पूलिंग, ठीक है। तो इस बफर में इनपुट आउटपुट डेटा को पुट करने को ही क्या कहलाता है, पूलिंग कहते हैं। ओके, तो बफर मैंने भी बता दिया कि बफर क्या है, एक स्पेशल एरिया है इन द मेमोरी ऑफ और हार्ड डिस्क विच इज़ एक्सेसिबल टू IO डिवाइस। रैम में भी होता है एंड हार्ड डिस्क में भी हो सकता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में भी होता है जिसको कि IO डिवाइस क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, और वहीं पे इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच करता है एंड वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लोड होते हैं। नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके लिए भी जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है उसके लिए भी वो पूलिंग को परफॉर्म करता है, क्योंकि पूलिंग परफॉर्म होना है वेरी इम्पॉर्टेंट, तभी इनपुट आउटपुट जो है वो हम लोग मल्टीटास्किंग कर पाएंगे या वेरियस जॉब परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करता है, सबसे पहले IO डिवाइस को उसको हैंडल करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओके, ताकि वो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले सके या उसको इंस्ट्रक्शन दे सके। तो इट हैंडल्स IO डिवाइस डेटा पूलिंग एज डिवाइसेस हैव डिफरेंट डेटा एक्सेस रेट। ओके, तो ये सारे के सारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको क्या करेगा, हैंडल करेगा, क्योंकि हर डेटा का क्या है, एक्सेस रेट अलग अलग होता है। वो किसी को जल्दी एक्सेस कर लिया जाता है, किसी को लेट से किया जाता है। देन इट मेंटेन्स द पूलिंग बफर विच प्रोवाइड अ वेटिंग स्टेशन वेयर डेटा कैन रेस्ट वाइल द स्लोवर डिवाइस कैचेस अप। तो वो क्या मेंटेन करेगा, पूलिंग बफर को, जहाँ पे उसको एक वेटिंग स्टेशन मिलता है हर डेटा को, कि वहाँ पे जब तक डिवाइस उसको कैच ना करे, फेच ना करे, तब तक वो वहाँ पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। जब वहाँ से वो फेच करता है डिवाइस, उसके लिए कमांड आता है कि अब इसको रिट्रीव करना है, तो फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन उस जो भी डिवाइस है उसके हेल्प से रिट्रीव किए जाते हैं। तो वो उस बफर को भी मेंटेन करता है। देन इट मेंटेन्स पैरेलल computation because of pooling process, as a computer can perform IO in parallel fashion. It become possible to have the computer read data from a tape, write data to disk and to write out to a tape printer while it is doing its computing task. Now ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पैरेलल कंप्यूटेशन को भी मेंटेन करता है, ताकि हम लोग एक ही टाइम पे इनपुट भी दे सकें और आउटपुट भी हम लोग दे सकें, इनपुट भी गैदर कर सकें और आउटपुट भी दे सकें, ठीक है, ताकि हम लोग मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकें। ये नहीं है कि अगर इनपुट आ रहा है तो हम लोग आउटपुट नहीं दे पाएंगे, वन वे ना हो, बल्कि हमारा इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन है वो टू वे हो, हर तरह से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो कर सके। तो इसलिए वो पैरेलल कंप्यूटेशन को मेंटेन करते हैं, ताकि जो पूलिंग का प्रोसेस है, ठीक है, वो पैरेलल फैशन में हो, एक साथ इनपुट भी आ सके, आउटपुट भी जा सके, ठीक है। और इसी की वजह से पॉसिबल होता है कि हम लोग एक साथ रीड भी कर पाते हैं और डेटा को राइट भी कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग किसी टेप से डेटा को रीड कर रहे हैं, किसी और डिस्क पे कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन
राइट कर रहे हैं या प्रिंट ले रहे हैं, तो हम लोग इसी वजह से मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। एक साथ हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं कि हम लोग अपने डेटा को रीड भी कर रहे हैं, डेटा को सेंड भी कर रहे हैं और अदर वर्क भी कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक पूलिंग क्लियर हो गया होगा। हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। ये क्या है? हमारा कार्ड रीडर। ओके, कार्ड रीडर ये है डिस्क एंड दिस इज प्रिंटर, और ये वो मेमोरी लोकेशन है। ओके, जहाँ पे इनपुट या आउटपुट डेटा क्या रहेंगे? स्टोर रहेंगे। मतलब हमारे पूल बफर है, ठीक है, पूलिंग बफर है, यहीं पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहेंगे। अब क्या है, कार्ड रीडर को कुछ डेटा चाहिए तो वो सबसे पहले इस मेमोरी में डेटा जो है वो आएगा, ठीक है, इस मेमोरी में डेटा आएगा। एज वेल एज कार्ड रीडर से हम लोग कुछ डेटा रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कार्ड रीडर से भी इस मेमोरी में आएगा और मेमोरी के थ्रू हमारे जो कंप्यूटर है उसके हार्ड डिस्क में जा सकता है। साथ साथ में पैरेलली हम लोग क्या वर्क कर सकते हैं, डिस्क से कोई डेटा का प्रिंट ले सकते हैं। ओके, उसके साथ यहाँ से कंप्यूटर के इस बफर से डिस्क में कोई डेटा भेज सकते हैं। तो हम लोग ये जो काम है, मतलब एक साथ रीडिंग राइटिंग का मल्टीपल जॉब्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं पूलिंग के वजह से। ओके, नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पूलिंग? पूलिंग ऑपरेशंस यूज अ डिस्क एज अ वेरी लार्ज बफर। पूलिंग क्या करता है कि एक डिस्क को लार्ज बफर के जैसे यूज़ करता है, पूरे के पूरे डिस्क को एक बफर के जैसे यूज़ करता है, एक लोकेशन बना देता है जहाँ पे आईओ इन्फॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट जो डेटा जो है वो स्टोर हो सके, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लगता है और एक साथ हम लोग मल्टीपल जॉब्स परफॉर्म कर पाते हैं। नाउ पूलिंग क्या है, कैपेबल है ओवरलैपिंग करने में आईओ ऑपरेशंस का। ये मैंने बताया कि हम लोग एक जॉब जो है वो उसमें हम लोग रीड भी कर सकते हैं, एक ही साथ राइट भी कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आईओ ऑपरेशन जो है एक जॉब के लिए, उसके साथ हम लोग अनदर जॉब भी परफॉर्म कर सकते हैं। किसी जॉब के लिए इनपुट ले रहे हैं, किसी जॉब के लिए आउटपुट दे रहे हैं, या एक ही जॉब में इनपुट आउटपुट एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पूलिंग। पूलिंग के पहले ये पॉसिबल नहीं था, वो वन वे होता था, या तो हम रीड कर सकते थे या तो राइट कर सकते थे। रीड करते थे तो राइट नहीं कर सकते थे, राइट करते थे तो रीड नहीं कर सकते थे। वहाँ पे प्रोसेसिंग स्लो हो जाता था, एग्जीक्यूशन में टाइम लगता था और वेट करना पड़ता था एक एग्जीक्यूशन के ख़त्म होने का, एक प्रोसेस के ख़त्म करने का, ताकि हम लोग दूसरे को परफॉर्म कर सकें। बट पूलिंग क्या है, एक डिस्क को पूरा का पूरा बफर के जैसे यूज़ करती है और ओवरलैप कर देती है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का, जिसकी वजह से टू वे ट्रांसमिशन होता है, दोनों तरफ से एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, और हम लोग एक साथ एक से ज़्यादा जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन एंड राइट भी कर सकते हैं। ओके, so I think both properties are clear to all of you. That is all for today. Have a good day.